Okay, so students, in the last class we were discussing about functions. तो मैं थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर देते हैं चीज़ों को ताकि हमें एक रिविजन हो जाए, क्विक रिविजन हो जाए हमारा कि व्हाट आर फंक्शंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि फंक्शंस होते क्या है. लेट्स जस्ट रिकॉल व्हाट आर फंक्शंस. फंक्शंस बेसिकली करते क्या है हमारे प्रोग्राम के साथ. फंक्शंस इज बेसिकली हमारे प्रोग्राम को डिवाइड कर, अगर हम करना चाहें अपने प्रोग्राम को इन स्मॉल पार्ट्स. ठीक है, हम चाहें कि अपने प्रोग्राम को मैम इन सैम्पल रन डू वी हैव टू अटैच द स्क्रीनशॉट or do we have to write it? Do you like write code you have to write and sample run is the output window. ठीक है, समवन इज आस्किंग कि प्रोजेक्ट में किस तरह सबमिट करना है. तो जो प्रोजेक्ट में कोड आपको जो है वो वैसे लिखना है. कोड स्क्रीनशॉट नहीं लेना कोड का, कोड वैसे लिखना है और जो है कॉपी पेस्ट करना है कोड. और जो उसका आउटपुट विंडो है वो तो जाहिर है स्क्रीनशॉट ही करेंगे उसकी. ठीक है, सैम्पल रन इज द आउटपुट विंडो. Okay, so no more question about assignment or project now. Just focus on the lab or focus on the topic. That is functions. Okay, so basically हम लोगों ने functions के बारे में बात की थी. दो तीन बातें हम लोगों ने functions के बारे में कही थी. हम लोगों ने बताया था कि function is basically a named code of block that performs some action. Basically इसको simple आसान अल्फाज में समझाते हैं कि functions होते क्या हैं. फंक्शन बेसिकली कोड होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग कोड को बस छोटे से पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इस तरह से डिवाइड करते हैं कि वो मौजूद रहा होता है हमारे साथ, हमारे कोड का हिस्सा होता है लेकिन सेपरेटली लिखा हुआ होता है. ठीक है, कोड के अंदर नहीं लिखा हुआ होता. जैसे इफ आई टॉक अबाउट सिंपल कोड. ठीक है, सिंपल कोड हमारे पास, हमें पता है कि एक इंट मेन होता है. ठीक है, तो ये इंट मेन के अंदर हम लोग जो भी चीज़ें लिखते हैं, हमारा जब हम इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को अपने, तो जो भी हम कंपाइलर हमारा सबसे पहले प्री कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट करते हैं, यानी कि हेडर में जो भी चीज़ें हों वो कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मेन फंक्शंस को कहता है वो करता है. ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर रिटन आउटसाइड द मेन फंक्शन. ठीक है, नंबर वन पॉइंट, फंक्शंस आर रिटन आउटसाइड द मेन फंक्शन. ठीक है, एंड आर कॉल्ड मे बी इन द मेन फंक्शन और मे बी बाय सम अदर फंक्शन. सही है, यानी कि ये पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं हमारे प्रोग्राम का, लेकिन ये हर बार रन नहीं करते. ये तब रन होते हैं जब इनको कॉल किया जाए. इसकी एग्जांपल मैंने इस तरह से दी थी कि एक होता है कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, और एक होता है कॉल्ड फंक्शन. कॉलिंग फंक्शन फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो सबसे पहले फंक्शन को कॉल करेगा वो होगा मेन फंक्शन. ठीक है, मेन फंक्शन इज द हेड फंक्शन. जैसे मैंने इसकी एग्जांपल इस तरह से दी थी कि एक आपके फॉर एग्जांपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है. ठीक है, और हम जो है वो फैकल्टी हैं. सही है, मैं हूँ आपकी, जो कि बाकी टीचर्स होंगी, फीमेल सारी टीचर्स होंगी, वी आर ऑल द फैकल्टी. ठीक है, समझ लें जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वो आपके हैं मेन फंक्शन. सही है, और जो बाकी फैकल्टी हैं वो सारे हैं दूसरे जो सब फंक्शंस जिसको हम कह लें, जो दूसरे फंक्शन हैं. ठीक है, जब आपके मेन फंक्शन कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल योर मेन फंक्शन, यानी कि द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैज कॉल्ड मी. Now, if he has called me, then that means I have to do the task which I can do, which जो मुझे करना आता है, जिस काम के लिए मुझे रखा गया है, इस अटैच किया गया है सोफा से, तो वो काम मुझे करना है. दैट मीन्स मुझे आईटीसी पढ़ाना है तो मैं आईटीसी पढ़ाऊंगी. सही है, लेकिन मैं हर बार आईटीसी नहीं पढ़ाऊंगी. जब मुझे कॉल किया जाएगा बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, दैट इज द कॉलिंग फंक्शन. ठीक है, कॉलिंग फंक्शन जब मुझे कॉल करेगा, जब मुझे कहेगा कि नाउ यू हैव टू टीच, ओनली देन आई विल टीच. ठीक है, अदरवाइज आई विल बी द पार्ट ऑफ द सोफा, आई विल रिमेन द फैकल्टी ऑफ सोफा, बट आई विल नॉट ऑलवेज टीच आईटीसीपी. I will only teach ITCP when I will be called. ठीक है, so similar are the function. They are part of the program. They are part of the your program के हमारे पार्ट ऑफ हमारे हिस्सा होते हैं, लेकिन दे ओनली आर एग्जीक्यूटेड व्हेन दे आर कॉल्ड. ठीक है, वो एग्जीक्यूट वो तभी होते हैं जब उनको कहा जाता है. ठीक है, और कहा कब जाता है, या तो वो मेन फंक्शन कह सकता है, यानी कि मेन फंक्शन ने कह दिया कि ठीक है नाउ यू हैव टू, मतलब मेन फंक्शन ने मुझे कॉल कर दिया. लेट्स से आपके मेन फंक्शन जो है वो आपके एचओडी है, मेन फंक्शन,
उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि नाउ यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क, आई विल परफॉर्म। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि मेन फंक्शन कॉल करे, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही कॉल करे, हो सकता है कोई और कह दे, हो सकता है कोई चलता फिरता कह दे कि ओके मिस फरा, इन दिस सेमेस्टर यू हैव टू टीच ITCP, इवन देन आई विल टीच। ठीक है, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ओनली द मेन फंक्शन विल कॉल, एनी फंक्शन कैन कॉल। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो है वो उसमें कॉलिंग जो है वो आप करवा सकते हैं, and whenever some function is called, that function will be executed। and function है क्या, function simply कोड है। ठीक है, जो जो हम लोग मेन फंक्शन में कोड लिख रहे होते थे, वही अगर हम फंक्शन में लिख दें तो हमारा हम लोग जो है वो तब चलेगा जब उसको कॉल किया जाएगा। ठीक है, अगर इफ समवन इज आस्किंग कि द फंक्शन कंपाइल आर इंस्ट्रक्शंस, यस इट डज, इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ सेम फंक्शन। फंक्शन जो है वो सिर्फ हम लोग, हमारा प्रोग्राम वही है, इंस्ट्रक्शंस वही हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ हम फंक्शंस के साथ क्या करते हैं, फंक्शंस हम लोग सिर्फ मतलब पार्ट्स में लिख दिया कि ये एक पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, सो दीज आर द पार्ट्स। ठीक है, हम लोगों ने अपने पूरे इतने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा प्रोग्राम है, वो दो तीन चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, वो जो है वो यूज़र से वो जो है वो कैलकुलेशन भी कर रहा है, वो जो है वो फॉर एग्जांपल सिंपल कैलकुलेशन भी कर रहा है, वो जो है वो एवरेज वगैरह काउंट भी कर रहा है, बहुत सारी और भी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है। व्हाट इफ हम एक साथ लिखने की बजाय हम उसके छोटे छोटे फंक्शंस बनाते हैं। फिर अगर फॉर एग्जांपल हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम एवरेज का फंक्शन कॉल करना है। फॉर एग्जांपल हमें जो है वो टोटल स्कोर फाइंड आउट करना है, हम टोटल स्कोर के फंक्शन को कॉल कर लें। फॉर एग्जांपल हमें नेम प्रिंट करवाने हैं, हम नेम प्रिंट कॉल कर लें। तो दीज आर द सिंपल फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी, तो फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में आप डिफरेंट फंक्शंस बना लें। जो है वो, जैसे हमारे पास बेवरेजेस होते हैं, अब रेस्टोरेंट में क्या होता है कैटेगरीज बनी हुई होती है, मेन कोर्स लेना है आपने, स्टार्टर लेना है, डिजर्ट लेना है, या कोई बेवरेज लेना है, तो इन सब के छोटे छोटे फंक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने सेलेक्ट कर लिया बेवरेज, ठीक है, तो बेवरेज का फंक्शन कॉल हो जाए, फिर हमें बेवरेज की चीज़ें डिस्प्ले हो जाएं कि अच्छा बेवरेज में आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं, what do you want to have, if I want to have this then it will calculate the things, calculate the amount and then will tell me that this is the total bill। ठीक है, तो इस तरह से हम छोटे छोटे फंक्शंस बना लें, हमारे लिए कोड क्या होगा, आसान हो जाएगा। Okay, so this was about function. Now let's get back to its towards it. So let's just read it out. So the function has a name, code, block, instructions are written, are executed when the function is called. मैं बता चुकी हूँ। Each function has a unique name. हम लोग function की बाकी सब चीज़ें ही बता चुके थे। They used to perform tasks that are repeated many times। अच्छा, इसका तब हम यूज़ करते हैं जब हमें एक ही काम बहुत बार करवाना हो, तो यानी कि हम बार बार उसको करने के बजाय हम सिर्फ एक ही बार लिख लेंगे अलग से, और जब भी उसको बार बार करवाना होगा हम जो है वो उसको कॉल करेंगे, तब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूजर ने जो है वो एक बार कहा कि मुझे बेवरेज लेना है, ठीक है, बेवरेज का फंक्शन कॉल हो जाएगा। दूसरी बार उसने कहा कि मुझे मेन कोर्स में से कुछ चाहिए, तो मेन कोर्स का कॉल हो जाएगा फंक्शन। थर्ड टाइम उसे दोबारा कह रही मुझे बेवरेज का चाहिए, तो वो थर्ड टाइम जो है वो बेवरेज का फंक्शन दोबारा कॉल हो जाए। इस तरह से जो है वो रिपीटेडली हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार हमने अलग से लिख लिया है, उसको जब भी हमने कॉल की हमारे पास वो हाजिर हो गया। ठीक है, यानी कि वो एग्जीक्यूट हो गया। नाउ इम्पोर्टेंस, द प्रोग्राम में नीड टू रिपीट द सेम कोड ऑफ एट वेरियस प्लेसेस, यानी कि एक ही चीज़ जो है वो बार, एक तो डोंट मिक्स इट अप विद लूप्स। लूप्स क्या होते हैं कि एक ही चीज़ जो है वो बार बार चलती है। फंक्शंस आर डिफरेंट, मतलब ये जो इंपॉर्टेंस बता रहे हैं ना कि हमें रिपीटिशन के लिए हम लोग जो है फंक्शन यूज़ करते हैं। दिस रेपिटेशन इज नॉट लाइक द लूप्स, दिस रेपिटेशन इज लाइक कि हमें एक ही चीज़ अलग अलग जगह पे बार बार चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो कस्टमर था उसने एक बार चाहिए था उसको बेवरेज, उसने एक बार बेवरेज काउंट किया, क्या कॉल कर लिया, फिर उसको फॉर एग्जांपल खाने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मुझे स्वीट डिश भी चाहिए, मुझे जो है वो मैं स्वीट डिश चाहिए, तो स्वीट डिश का फंक्शन कॉल हो गया। फिर उसने रियलाइज़ किया कि नहीं मुझे बेवरेज में ये चीज़ चाहिए थी, उसने बेवरेज का फंक्शन दोबारा कॉल कर लिया, तो दिस इज द रेपिटेशन। अब वो दोबारा हम कोड लिखने की बजाय हम सिर्फ उसको एक बार कॉल करेंगे, वो दोबारा चल जाएगी चीज़। सही है, तो बार बार हमें लिखना ना पड़े, बस एक बार हमने अलग से लिख के रख लिया, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ी हमने निकाल कर जो है वो उसको यूज़ कर लिया। सही है, वो वाली चीज़। यस, फंक्शन से प्रोग्राम शॉर्ट हो जाता है। यस, शॉर्ट हो जाता है फंक्शन से प्रोग्राम। एक सबसे पहले शॉर्ट होने के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फंक्शन से
प्रोग्राम एक्चुअली शॉर्ट नहीं होता फंक्शन से, प्रोग्राम वैसे ही रहता है। ये होता है कि सिर्फ जो हमारे पास एक साथ जो इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई होती है ना, वो एक साथ नहीं लिखी हुई होती, हम अलग 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 लिख देते हैं। जब भी उस चीज़ की ज़रूरत होती है हम वहाँ से वो चीज़ कॉल करके वो चीज़ मंगवा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह पे रख दें, व्हाट डू यू थिंक, आपका घर जो होगा वो बिल्कुल बोम्बार्ड हो जाएगा, एक साथ इतनी सारी चीज़ें आ गई। आप लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ना स्टोर में रख देते हैं अपनी, ठीक है? जब भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो स्टोर से वो चीज़ निकाल लेते हैं, फिर उसे यूज़ कर लेते हैं और फिर दोबारा उसको स्टोर में रख लेते हैं। यानी कि जो बहुत कम यूज़ हो रही हो, तो उनको बार-बार सामने रखने की बजाय हम लोग स्टोर में रख देते हैं। सिमिलर इज़ लाइक दिस कि एक चीज़ हमने एक बार करके स्टोर में रख दी है। जब इसकी ज़रूरत हो स्टोर से निकाली, इस्तेमाल की, फिर दोबारा स्टोर में रख दी। सिमिलर, इससे क्या हुआ कि हमारा जो घर है वो ऑर्गेनाइज़ हो गया। मतलब बिल्कुल मेस अप नहीं हुआ कि हमें हर चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों की चीज़ें हैं, सर्दियों की चीज़ें हम लोग अक्सर स्टोर में रखी हुई होती हैं। ठीक है, हम हर सर्दियों की चीज़ें हमारे कबर्ड में नहीं होती, मोस्टली हम गर्मियाँ हो रही होती हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों की चीज़ें स्टोर में चली जाती हैं, और जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों की जो सॉरी गर्मियाँ होती हैं तो सर्दियों की चीज़ें स्टोर में चली जाती हैं, और जब सर्दियाँ होती हैं तो गर्मियों की चीज़ें स्टोर में चली जाती हैं, ताकि चीज़ें मेस्ड अप ना हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। सही है? हम जब भी हमें ज़रूरत हो वहाँ से लेकर आके यूज़ किया, दोबारा वहीं पे रख दिया। सिमिलर इज़ जस्ट लाइक दैट कि अगर हमें जो है वो हमें पता है कि सर्दियाँ जो है वो हर साल आती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी चीज़ें स्टोर में रख देते हैं। जब भी ज़रूरत हुई, निकाली, इस्तेमाल की, फिर दोबारा सर्दियाँ खत्म हुई, दोबारा रख दी स्टोर में। स ठीक है? It is perform certain tasks repeatedly. The program become very lengthy if functions are not used. ठीक है? जब फंक्शन नहीं यूज़ होते तो हमारा प्रोग्राम बहुत अनऑर्गेनाइज्ड सा लगने लग जाता है, मे बी इन सम केसेस बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाए। सही है? The actual reason for using the function is to divide the program into different parts. ठीक है, हम different parts में प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, yes, I'm going to give you the example. मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी फंक्शंस को। एडवांटेजेस हम लोग ने देख लिए फंक्शंस के, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओके एडवांटेजेस क्या हैं, इसको देख लेते हैं। ईजियर टू कोड, ईजी हो जाता है, कोड हमारा छोटा सा हो जाता है, मतलब ऑर्गेनाइज सा हो जाता है। नॉट नेसेसरली छोटा हो कोड, बट थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो जाती है। ईजी टू मॉडिफाई, चेंजेस करने हो तो ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। रीयूजेबिलिटी, बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं उस कोड को। ठीक है, उस ब्लॉक ऑफ कोड को हमने फंक्शन डाला हुआ होता है, उस बार बार हम लोग जब भी कॉल किया सिर्फ एक लाइन में कॉल करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मुलाजिम है, ठीक है, उसको जब भी कॉल किया वो आएगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा। जब भी मुलाजिम को कॉल किया आएगा, काम करेगा, चला जाएगा। सही है? ठीक है, लेस प्रोग्रामिंग टाइम, प्रोग्रामिंग का टाइम भी कम होता है यूज़, यानी कि अब फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो कोड फिर भी रन हो रहा है, तो फ़ायदा नहीं है ना उसका। तो इससे होता ये है कि हम हमारी ये हर इंस्ट्रक्शन जो चल रही होती है ना, हर इंस्ट्रक्शन के चलने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो इतने टाइम पे चलती है, एग्जीक्यूट होती है। जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दोगे आपको कोड उतना टाइम लेगा। अभी तो हम छोटे छोटे कोड्स बना रहे होते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि कितना टाइम लग रहा है। सब माइक्रो सेकेंड में टाइम लगता है तो हमें पता भी नहीं चलता, फ़ौरन हमें रिजल्ट आ जाता है। लेकिन if we have a larger code, then we do realize that that is a time taking thing, and of course then we implement it on some machine, then machine जो है वो respond करने में अगर time ले, delay ले, तो that is sometimes मतलब थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है कि हमें चाहते हैं कि मशीन फौरन फौरन रिस्पॉन्ड करे, टाइम ना ले। ठीक है, easier to understand the code, of course the code is easier to understand when तुम्हारा कोड जो है वो थोड़ा सा जब ऑर्गेनाइज चीज़ें हो जाती हैं तो हमें पता है कि हम चीज़ें जो है वो ईजिली समझ सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ है, हमें पता है कि सर्दियों की चीज़ें यहीं पड़ी हुई है। ऐसा नहीं होगा सर साथ साथ पड़ी हुई है सब चीज़ें। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द अदर थिंग्स। फंक्शन प्रॉपर्टी, अच्छा ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी कि फंक्शन के जो है वो दो तरह के हम लोग जो है वो इनपुट हो सकते हैं। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में इस चीज़ को कवर किया था। मैं इस चीज़ को क्विकली जो है वो करूँगी, रिपीट करूँगी कि फंक्शन के कुछ इनपुट्स होते हैं और हो सकता है कि फंक्शन जो है वो आउटपुट भी दे। ठीक है, फंक्शन का इनपुट होता है, अब जैसे एक तो नॉर्मल इनपुट होता है जो हम लोग अपने जैसे सी इन करवाते हैं, सी आउट करवाते हैं, एक तो वो इनपुट होता है, दैट इज इनपुट फ्रॉम, इनपुट टू द यूजर एंड इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, ये वाला इनपुट की यहाँ पर बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर जैसे इनपुट की बात हो रही है वो वाले इनपुट की बात हो रही है कि जो फंक्शन इनपुट लेगा फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, यानी कि जिसने उसको कॉल किया, उसने अगर कुछ देकर उसको कॉल किया है, तो दैट इज द इनपुट टू द फंक्शन फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन।
and that particular name given to that kind of input is the parameter. यानी कि जो फंक्शन जो है वो एज एन इनपुट ट्रीट करता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। और जो आउटपुट देता है वो होता है रिटर्न कहलाता है। यहाँ रिजल्ट लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली इट्स अ रिटर्न, कि क्या वो रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है। सो इट बेसिकली रिटर्न्स अ थिंग टू व्हाट, टू द कॉलिंग फंक्शन जिसने उसको कॉल किया है, और इनपुट भी वो किससे लेता है, कॉलिंग फंक्शन से, सही है। एंड देन वी डिस्कस्ड थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सॉरी फोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें हो सकता है कि हम लोगों ने चार तरह के फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इसमें एक तरह के फंक्शन ऐसा था कि जिसमें हमने कहा था कि ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि जो ना इनपुट पैरामीटर ले और ना ही कुछ रिटर्न करे, बस जब भी उसको कॉल करो सिंपली वो अपना काम करे और खत्म हो जाए, सही है। ना कुछ इनपुट किससे लेना है, कॉलिंग फंक्शन से, और आउटपुट किसको देना है, यानी रिटर्न किसको करना है, कॉलिंग फंक्शन को। अब ज़रूरी नहीं कि इस फंक्शन में सी इन और सी आउट नहीं होगा, हो सकता है सी इन सी आउट हो, लेकिन ये कुछ रिटर्न या कुछ इनपुट कॉलिंग फंक्शन को नहीं करेगा। यानी कि जैसे मैंने इस एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आपके एचओडी ने मुझे कॉल किया कि मिस फरा आप जो हैं वो अपना काम करें, अब मेरा काम क्या था, मेरा काम असाइन हुआ था कि जब भी मुझे एमई के एचओडी कॉल करेंगे मैं जो हूँ आईटीसीपी कोर्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने ना मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ देकर कॉल किया, ना मुझसे कहा कि ना मुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया कि मैं जो उनको एंड ऑफ द सेमेस्टर कुछ दूँ, कुछ जो है वो उनको रिटर्न करूँगी, लाइक उनको जो है वो मैं रिजल्ट दिखाऊंगी या समथिंग। मैं सिर्फ आऊँगी, अच्छा ठीक है, जब मुझे कॉल किया ना, ओके, ना ना पैरामीटर्स दिए, ना कुछ बोला कि मुझे कुछ रिटर्न करना है, दैट मीन्स आई विल जस्ट कम, आप लोगों से मेरी डीलिंग होगी, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, रिजल्ट दिखाऊंगी, बस खत्म। उसके बाद सेमेस्टर खत्म, बात खत्म। एक तो ये तरह का फंक्शन होगी, यानी कि विच नीदर टेक पैरामीटर नॉर रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। दैट इज वन काइंड ऑफ फंक्शन। Another kind of function is that may uh, जो मे बी दे टेक सम पैरामीटर एज एन इनपुट बट डू नॉट रिटर्न एनीथिंग। यानी कि हो सकता है कि ऐसा एक फंक्शन हो, यानी कि हो सकता है कि आपके एचओडी मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर कॉल करें एंड देन ही सेड कि दिस इज द सिलेबस और दिस इज द थिंग, दिस इज द आउटलाइन विच यू हैव टू फॉलो वाइल परफॉर्मिंग योर टास्क, ठीक है। जब यानी कि अपना मेरा जो पढ़ाने का जो टास्क है मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये चीज़ें वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मेरे पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। दोज डॉक्यूमेंट्स आर द इनपुट फॉर मी फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, एंड हु इज द कॉलिंग फंक्शन, द एचओडी, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पैरामीटर्स होंगे, सही है। और वो हो सकता है उन्होंने मुझे नहीं कहा कि एंड ऑफ सेमेस्टर मुझे कुछ सबमिट करना है या कुछ रिटर्न करना है, नथिंग, देन आई विल जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आउटलाइन फॉलो करूंगी, उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए पढ़ाऊंगी, उसका रिजल्ट सबमिट आपको सबमिट करवा दो, रिजल्ट सबमिट यानी कि आपको रिजल्ट दिखा दिया, बात खत्म, क्लोज हो जाऊंगी, यानी कि सिस्टर खत्म, टाटा बाय बाय। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन है स्टार्ट के, मे बी आई वोंट टेक any kind of parameter as an input but I will return something। यानी कि हो सकता है कि आपके एचओडी मुझे कॉल करें एंड देन दे से कि यस यू हैव टू परफॉर्म योर टास्क बट यू हैव टू सबमिट द रिजल्ट टू मी, ठीक है। तो तब मैं उनको जो है वो रिटर्न करूंगी रिजल्ट उनको मैं परफॉर्म रिटर्न करूंगी। दैट इज मीन आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ इनपुट बट आई एम रिटर्निंग समथिंग एज एन आउटपुट। दिस इज द थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप है कि मैं डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे दे दिए और ये भी कहा है कि एंड ऑफ सेमेस्टर जो है वो उनको रिजल्ट सबमिट करना है, रिटर्न करना है, यानी कि पैरामीटर्स भी ले रही हूँ और रिटर्न भी कुछ वैल्यू कर रही हूँ, ठीक है। वी कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स बट वी कैन ओनली हैव वन रिटर्न थिंग, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, इवन सी प्लस प्लस भी जो है वो मोर देन वन आउटपुट जो है वो रिटर्न करती हैं, सही है। लेकिन जो सी प्लस प्लस है पर्टिकुलरली वो नॉर्मली मोर देन वन वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करती। फॉर दैट इफ यू वांट टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू देन यू हैव टू यूज द स्ट्रक्चर्स और एरेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्स यूज करने होंगे या फिर एरेज यूज करने होंगे। स्ट्रक्चर्स हम लोग जो हमारा टॉप पार्ट ऑफ तो वो नहीं है सिलेबस या कोर्स नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू कवर द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स आर वे मोर डिफरेंट देन द नॉर्मल प्रोग्रामिंग, बहुत डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स क्लासेस एक्सेट्रा, that comes under the object oriented programming but that are not part of your course। and arrays हम लोग पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। then you will see that how we can return multiple values multiple values through functions, ठीक है। but normally you only return one value from the function and can take multiple input from multiple parameters। Okay, so this is the thing, and then we discussed about the structure of functions,
ठीक है, स्ट्रक्चर फंक्शन में द फर्स्ट थिंग वाज द प्रोटोटाइपिंग, द सेकंड थिंग वाज डेफिनेशन एंड द थर्ड थिंग वाज द कॉलिंग। वी फुली नो। ठीक है, प्रोटोटाइप हमने देखा था, प्रोटोटाइप में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, नेम, ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा है यानी कि रिटर्न टाइप बताया, और जो है वो बता, और इनपुट पैरामीटर या नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर यानी कितने पैरामीटर्स हैं, यानी कि टाइप ऑफ पैरामीटर, जितने हम कॉमा डाल के लाते जाएंगे तो पता चलेगा अच्छा इतने पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो और प्रोटोटाइप होता क्या है, प्रोटोटाइप इज जस्ट अ सैम्पल। सैम्पल मीन्स क्या है, पता कंपाइलर को बताते हैं कि जी इस तरह का जो है फंक्शन है, इसमें एग्जिस्ट करता है इस कोड में, ठीक है, जो इसमें यूज हो सकता है। सही है, या सही है। So this was the prototype syntax. This is the function name that comes in between, and then return type, and then parameters. अगर हमारा फंक्शन ऐसा है कि जो ना रिटर्न कुछ कर रहा है और ना ही कोई पैरामीटर ले रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है, तो हम रिटर्न की जगह हम लोग यहाँ पर लिखते हैं void। ठीक है, और यहाँ पर पैरामीटर्स के भी खाली, या तो खाली ब्रैकेट छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते, ये ब्रैकेट्स खाली छोड़ देते हैं, या फिर यहाँ पे भी वॉइड लिख देते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग में। और अगर हम कुछ पैरामीटर्स ले रहे हैं एज एन इनपुट, तो उन जितने पैरा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक पैरामीटर ले रहे हैं एक, तो उस पैरामीटर की जो डाटा टाइप होगी वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंटीजर है तो यहाँ पर इंट लिख देंगे, अगर वो फ्लोट है तो यहाँ फ्लोट लिख देंगे, डबल है तो डबल, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, बूलियन है तो बूलियन। और अगर मल्टीपल पैरामीटर्स इनपुट ले रहे हैं तो जितने जो उनकी टाइप्स होंगी वो लिखते जाएंगे कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, देन सिंस यू नो वी कैन ओनली रिटर्न वन थिंग, वन, देन वी विल ओनली राइट हियर द टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू। ठीक है, डेटा जो भी रिटर्न डाटा होगा, डेटा टाइप होगी, वो उसको यहाँ पर लिख देंगे। सही है, अगर नहीं होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पर वॉइड लिख देंगे। सही, सो दिस वाज द प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप जो है वो आप कहीं भी प्रोटोटाइप इज द सैम्पल, यानी कि डिक्लेरेशन होती है, वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन इंट मेन की बॉडी के बाहर होती है। सही है, इंट मेन की बॉडी के ऊपर लिखना चाहिए ऊपर, नीचे लिखना चाहिए नीचे, लिखते जहाँ मर्जी लिखता है। सही है, देन वी हैव फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मीन्स इसमें हम बताते हैं कि जी हमारा फंक्शन जो है वो क्या क्या काम, हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, जो एक्चुअल टास्क जो फंक्शन हमारा कर रहा होता है वो हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल काम कर रहा होता है। सही है, यानी कि जो आपको पढ़ा रही होंगी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ए फंक्शन, आई एम फैकल्टी, आई एम ए फंक्शन ऑफ IDCP, देन मैं जो भी पढ़ा रही होंगी दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, ठीक है, अभी फंक्शन डेफिनेशन अभी आप कहीं भी लिख सकते हैं, बिफोर मेन फंक्शन लिख सकते हैं, आफ्टर मेन फंक्शन लिख सकते हैं, आप एक सेपरेट फाइल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज सिंपल द फंक्शन परफॉर्मेंस। इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले हम लोग जो है वो रिटर्न टाइप अगेन लिखते हैं, फंक्शन नेम लिखते हैं, और फिर जो जो इनपुट पैरामीटर्स होते हैं वो एग्जैक्टली वो लिखना, वो लिख देते हैं। ठीक है, फिर कोड जो होता है वो कोड लिखते हैं, एंड देन this thing is called function header and this is called function body. This is similar to like this, like जिस हम लोग int main पढ़ा था ना, ये जो है ये फंक्शन हेडर हो गया, ये भी एक फंक्शन ही है, int main भी एक फंक्शन है, ये हेडर हो गया, और ये इसकी यहाँ पर जो भी हम लिखते हैं वो फंक्शन बॉडी होती है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि मेन फंक्शन जो होता है सब कंपाइलर जो होता है सबसे पहले जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर आता है, फिर मेन फंक्शन से दूसरे फंक्शन से मूव करता है। ठीक है, वो अगर कॉल किया होगा तब वो मूव करेगा, अदरवाइज इट वोंट मूव, इट विल जस्ट रिमेन इन द मेन फंक्शन। ओके, सो ओके, देन फंक्शन कॉलिंग सिंपली एक स्टेटमेंट होती है, और जो है वो उसमें जो होता है, द इंस्ट्रक्शन दैट एक्टिवेट्स द फंक्शन इज कॉल्ड द फंक्शन कॉलिंग। द फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द मेन फंक्शन और इन अदर फंक्शन। जैसे मैंने बताया कि या तो मेन फंक्शन की हम कॉलिंग कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे फंक्शन में भी कॉलिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे HOD ने नहीं कहा कि मुझे पढ़ाना है, मुझे मैं सफ़ा नहीं कहती कि आपको पढ़ाना है, ठीक है, यूजी कोऑर्डिनेटर है वो, ऑल्दो शी इज नॉट द HOD, शी हैज नॉट द अथॉरिटी, बट if she is given the authority and she said to me that you have to teach, then I will teach। ठीक है, कोई भी कॉल कर, कोई दूसरा चलता कोई भी कह सकता है, मुझे दूसरे टीचर ने कह दिया कि कॉल करें, then of course I can call, I will do the things that I'm required to do। ओके, देन लेट्स सी द सिंटेक्स ऑफ द कॉलिंग। कॉलिंग में सिंपली हम लोग जो है वो सिंपल एक स्टेटमेंट, ये एक मैकेनिज्म है। देखते सबसे पहले जो है वो मेन फंक्शन के अंदर आता है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर जब आएगा तो फिर जो भी फंक्शन की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी वो करेगा। अगर कॉलिंग बीच में हो गई तो अपना काम छोड़ के ये फंक्शन के ऊपर चला जाएगा, यहाँ फ्लेट से फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन का काम करेगा, जब फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा फिर दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, दोबारा जो लिखा हुआ होगा वो करता रहेगा, दोबारा कॉलिंग हो जाएगी, दोबारा यहाँ पर आके दोबारा अपना काम करके
दोबारा मेन फंक्शन में रिटर्न हो जाएगा। सही है। सो दिस इज हाउ दिस मैकेनिक हाउ फंक्शन कॉलिंग इज वर्क, हाउ फंक्शन कॉलिंग वर्क्स। देन स्कोप, ये सब चीज़ें हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स देख लें फंक्शन की, देन वी विल जस्ट सी। इसको हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। हैश IO stream, then using namespace std. Okay, so let's see some examples. Examples, let's see मैं देखती slides में है नहीं डाली examples या नहीं. I think no, no examples from here. So we are going to take some examples from book or maybe the lab से examples लेते हैं ताकि जो है वो बाद में भी हमें lab करने में आसानी हो. ठीक है. So this is lab number part of lab number 11. सबसे पहले हम supporting document open कर लेते हैं ताकि lab के साथ ही solve हो जाए. So this program creates a proverb. Proverb क्या है? Now is the time for all good men to come to aid their party, to the aid of their party in a function procedure. अच्छा, जो function ना input ना पैरामीटर लेता है ना कुछ रिटर्न करता है, उस फंक्शन को हम लोग प्रोसीजर भी कहते हैं. उसका दूसरा नाम प्रोसीजर भी है. ठीक है. So this is the program. Place it here. Let's solve this. अच्छा, ये पूरा प्रोग्राम खाली है, हमें इसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है. ये हमने ऐसे लिखा था. ओके, सो दिस इज द थिंग. ओके, अब मुझे ये बताएं. अच्छा, ये मुझे रिस्पॉन्ड करें ज़रा. लेट्स हैव अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. व्हाट इज दिस? ये इस स्टेप पर क्या हुआ है काम? और तो लिखा हुआ है लेकिन फिर भी. मेन फंक्शन कॉल हुआ है. आर यू श्योर? प्रोटोटाइप हुआ हुआ है. प्रोटोटाइप हुआ है. क्यों? कैसे पता चला? मैम क्योंकि मेन से ऊपर है. इंट मेन से बाहर है वो. कॉलिंग Yes, हमेशा yes. किसी फंक्शन के अंदर होती है, या तो मेन फंक्शन के अंदर होगी या किसी और फंक्शन के अंदर होगी. कॉलिंग कभी भी बाहर नहीं होगी. सही, याद रखें. कॉलिंग का रूल है कि फंक्शन कॉलिंग विल नेवर बी आउटसाइड द मेन फंक्शन और अनदर फंक्शन. यानी कि बाहर नहीं होगी. बाहर जो होगी वो सिर्फ कंपाइलर को बताने वाली चीजें होंगी जो जो कि प्रोटोटाइपिंग है. ठीक है. सो दिस इज द प्रोटोटाइपिंग. ठीक है. सो दिस इज द, इस फंक्शन को देख के पता क्या पता चलता है ये कौन सी टाइप ऑफ फंक्शन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट थी जो ना कुछ इनपुट, जो ना पैरामीटर ले रहा था और ना कुछ रिटर्न कर रहा था. तो ये कौन सी टाइप है फंक्शन की? मैम नो इनपुट नो आउटपुट, अंदर कुछ भी यस, नहीं हुआ हुआ. यस. इनपुट इसमें पैरामीटर कहलाते हैं. नो पैरामीटर नो रिटर्न. ओके. So that is why, since it is not returning anything, so that's why void is written over here. ठीक है. कुछ रिटर्न नहीं करा तो इसलिए यहाँ पे void लिखा हुआ है, और ना ही कुछ इनपुट पैरामीटर ले रहा है. So that is why these brackets are also empty. And remember to put the semicolon after the function prototyping. अच्छा, function prototyping और function calling दोनों के बाद semicolon आता है, और फंक्शन डेफिनेशन जहाँ पर हो वहाँ सेमीकोलन नहीं आता. ठीक है, ये याद रखिएगा. Okay, now they are saying fill in the code to call the function right. अब calling करनी है. Calling कैसे करेंगे बताएं जरा. Calling करवाएं. मैम राइट प्रोवर्ब. Rat prop लिख के सेमीकोलन डाल. Very good. So this is the function calling. This is function calling. Function calling में हम लोग return नहीं लिखते. अगर void है तो हम लोग कुछ भी नहीं लिखते. ठीक है. अगर return कर रहा होगा तो मैं बाद में एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि कैसे लिखते हैं उसको. लेकिन अभी क्योंकि since it's not returning anything, so that's why we have just written this in calling. सही है. लेकिन प्रोटाइपिंग में बताना पड़ेगा कि इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, दैट मींस इट इज वॉइड. कॉलिंग में हमें नहीं बताना होता. ठीक है. सिर्फ सिंपली इस तरह से कॉल करते हैं. कॉल कर लिया. अभी वाली इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. उसके बाद अब ये देखें मेन फंक्शन जो है वो खत्म हो गया यहाँ पर. सही है. सिर्फ ये मेन फंक्शन क्या कर रहा था? सिर्फ कॉल कर रहा था, खुद कोई काम नहीं कर रहा था. सही है. सो नेक्स्ट इज दिस टास्क. This function prints a proverb. Data in none, data out no actual parameter altered. ठीक है. अब ये मतलब बता रहा है उसके बारे में. देन फिल इन द फंक्शन हेडिंग एंड द बॉडी, यानी कि फंक्शन हेडर लिखें और फंक्शन बॉडी लिखें.
that will print to the screen the proverb listed and this. ठीक है, so let's write the function definition. दो चीज़ें हम दो steps कर लिए हैं, function calling भी हो गई है, function prototyping भी हो गई है. Now let's write the function definition. function definition में सबसे पहले heading लिखते हैं, यानी कि header and then body, जैसे ये लिखा हुआ है header and then body. सही है. so ये वाला function लिखते हैं हम लोग इस तरह से void, उसका नाम क्या है इसका right. ठीक है. एंड रिमेंबर, डेफिनेशन में जब फंक्शन हेडर के बाद सेमीकोलन नहीं आता, कॉलिंग में आता है, प्रोटोटाइपिंग में आता है सेमीकोलन, लेकिन इसमें इसके बाद सेमीकोलन नहीं आता. अगर आप डाल देंगे तो गलत आंसर आएगा, नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, कुछ ना कुछ फंस लेंगे. अक्सर स्टूडेंट की मिस्टेक करते हैं कि इसके बाद ही सेमीकोलन डाल देते हैं, नहीं डालना होता. सही है. नाउ करना क्या है इस फंक्शन में भाई, सिंपली प्रिंट करना है टू द स्क्रीन प्रोवर्ब लिस्टेड इन द कमेंट्स ऑन द बिगनिंग. ठीक है. सो सिंपली सी आउट करना है. क्या सी आउट करना है? नहीं, ये था ना, क्या सी आउट करना था हम लोगों को. नाउ इज द टाइम फॉर ऑल द गुड men टू कम एट देयर पार्टी. सही है. देन एंडल खत्म, बस अब इसको रन कर देंगे, बस ये देखें होंगे. अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कॉलिंग ना करवाऊँ, लेट्स से ये मैं नहीं करवाती, तो कैसे चलेगा, ये मैम क्या होगा? डायरेक्ट रिटर्न जीरो कर देगा मैम. यस, कुछ भी नहीं गुड आएगा. गुड, कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं प्रोग्राम आएगा, आएगा, नहीं है. डायरेक्ट रिटर्न जीरो. कुछ भी नहीं आएगा. सही, वेरी गुड. ठीक है, तो हम दूसरी एग्जाम्पल करते हैं. Okay, solve the questions. Exercise 1. Fill in the code places in bold so that the program will print out the proverb listed in the comments from the beginning. The proverb will print it in the function which is called by the main function. ये हम लोग कर चुके हैं. ठीक है. Then it's lab number 2, 11.2. Now is the time for all the good men to come to aid. The important one will the use party and any other number will use the word country. Place in the code, यानी कि बता रहे हैं कि अगर जो है वो देयर के बाद वही पार्टी नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है, अगर यूजर जो है वो वन टाइप करता है तो फिर पार्टी लिख देंगे वो लोग, और अगर पार्टी प्रिंट हो जाएगा एट देयर पार्टी. अगर यूजर टू या वन के अलावा कोई और नंबर टाइप करता है तो वो क्या यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा, नाउ इज द टाइम फॉर ऑल गुड मेन टू कम एट देयर होल कंट्री. ठीक है, कंट्री और पाक. अब यहाँ मोस्ट प्रोबेबली क्या चीज़ यूज हो सकती है, कंडीशन ना. कंडीशन इफ यूज, एल्स. कंडीशन इफ एल्स, एग्जैक्टली. कंडीशन यूज हो सकती है कि अगर यूजर ने वन टाइप किया तो ये करो, अगर टू टाइप वन के अलावा कुछ और टाइप किया तो ये वाला काम करो. सही है. सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस कोड. ओके, सो अच्छा, इस कोड को समझ लेते हैं. इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग भी है. अच्छा, ओके. नेम्स प्लीज फिल इन द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन प्रोवर्ब. प्रोटोटाइप लिखवाएं जरा मुझे, कोई लिखवाए स्टूडेंट एक. मैम void फिर write proverb. वेरी गुड. void Write proverb parentheses and semicolon. very good. So this is the function prototyping. Then okay, int main शुरू हो गया. int word code, एक word code लिया हुआ है integer. cout, अच्छा, cout given the phrase endl. Now is the time for all good men to come to aid there dash endl input 1 if you want sentence, input 2 if you want party. अच्छा, अब ये ऐसा
नहीं, ये ऐसा कोड है जो कि इनपुट, ये ऐसा फंक्शन है जो कि इनपुट ले रहा है। ठीक है, इसके बारे में ज़रा पढ़वाती हूँ आपको। ऑल्दो यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मोस्टली मेंशन होगा जब एग्जाम वगैरह में आएगा तो मेंशन होता है। आवाज़ आ रही है? जी मैम, नीचे Yes, कॉलिंग ma'am. में लिखा हुआ है, कॉलिंग में लिखा हुआ है जो रिटर्न 0 के ऊपर है मेन फंक्शन एग्जैक्टली, में। कॉलिंग में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ये फंक्शन जो है वो क्या ले रहा है, पैरामीटर ले रहा है। तो पैरामीटर लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर की टाइप बताते हैं। पैरामीटर कौन सा ले रहा है, वर्ड कोड की टाइप क्या है, इंट। सो वी विल राइट इंट ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, ये देखें वॉइड लिखा, राइट प्रोवर्ब, और यहाँ पर डेटा टाइप बता दी किस तरह का ले रहा है वो पैरामीटर। ठीक है, एंड देन वी हैव इंट मेन, इंट वर्ड कोड, सी आउट, ये डिस्प्ले हो जाएंगी। देन सी आउट, input 1 for this input or any other for country, please input your choice। अब ये चॉइस के बाद वेट करेगा यूजर का। ठीक है, यूजर जो चॉइस एंटर करेगा वो चॉइस जो है ये इनपुट करवा देगा किसको, फंक्शन को। कौन से फंक्शन को, राइट प्रोवर्ब को। ठीक है, देन वी हैव अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये कॉलिंग हो गई, कॉलिंग भी हो गई, प्रोटाइपिंग भी हो गई,